हेलो बच्चों। यहाँ पे अब हम वीडियो का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th आईसीसी आपका चल ही रहा है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट। देखिए बच्चों, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है। जैसे कि ये हमारे पास एक क्या है, सीसा ले लेते हैं। सीसा आप जानते हैं बच्चों का झूला होता है, जिसमें एक बच्चा यहाँ पे बैठता है और एक यहाँ पे बैठता है, और ट्विस्ट 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 होता रहता है, मतलब ऊपर नीचे ये होता है। ठीक है। अब अगर दोनों बच्चों का वेट बराबर है तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि अगर मैं कहता हूं कि इस बच्चे का जो वेट है वो है आपका 40 kg। ठीक है। इस बच्चे का वेट है 30 kg। तो यहाँ पे ये जो 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 बीम है इसकी, सीसा की, वो कैसे हो जाएगी आपकी बच्चों, नीचे को हो जाएगी लाइक दिस। तो ये इधर को हो जाएगी, और ये जो पॉइंट है ये आपका ऊपर को उठ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये क्या चीज हुई आपकी, ये आपकी हो गई क्लॉक बाई रोटेशन हो गया। यानी कि इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉक बाई। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो ये वैसे पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं चाहता हूं कि जिनको नहीं मालूम है तो उनको भी पता चल जाएगा। 9, 10, 11। तो ये बच्चों घड़ी होती है। अगर हम घड़ी की डायरेक्शन में घूमते हैं तो आप जानते हो घड़ी की जो सुई होती है वो इस डायरेक्शन में घूमती है, ऐसे करके। तो इस डायरेक्शन में घूमने को हम बोलते हैं क्लॉक वाइज। तो घड़ी की डायरेक्शन में चलेंगे तो क्लॉकवाइज, और इसके अगर अपोजिट घूमते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ वॉच, और इन द अपोजिट डायरेक्शन वी से वी कैन से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज। अब देखिए ये जो है शीशा, ये आपका इधर को घूम रहा है, तो ये आपका यू करके इस तरह से राउंड ले रहा है। अगर लेगा तो राउंड इस तरह से लेगा, तो ये बच्चों आपका क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, जब कोई भी टर्निंग इफेक्ट किसी बॉडी पे लगाया जाता है और वो बॉडी को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है तो उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अगर उसको वो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम बच्चों यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। चलिए बच्चों, इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है। तो देखिए क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, when the turning effect apply on the body and body rotates, body turn भी लिख सकते हैं, body turn in the clockwise direction, then moment is called clockwise movement। सिमिलर वे में एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, व्हेन द टर्निंग इफेक्ट अप्लाई ऑन द बॉडी एंड बॉडी टर्न क्लॉकवाइज की जगह हम रिप्लेस कर देंगे किससे, एंटी क्लॉकवाइज से। देन मूवमेंट इज कॉल्ड, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये चीज तो हो गई हमारी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे बोर्ड में पूछी जाती है, वो क्या है कि जितने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट होते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट होते हैं, वो सारे किस में कंसिडर करते हैं हम, निगेटिव में। वो सारे हमारे किस में कंसिडर होंगे, निगेटिव में।
और जितने भी हमारे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होते हैं वो सारे हमारे किस में कंसिडर होते हैं बच्चों, पॉजिटिव में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है आपसे कि क्लॉकवाइज मूवमेंट, अगर कोई बॉडी है उसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो क्लॉकवाइज है तो बताइए वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। और इस टाइप का कोई क्वेश्चन है अभी लास्ट ईयर 2023 में पूछा गया है एमसीक्यू की फॉर्म में कि क्लॉकवाइज मूवमेंट बॉडी में किस तरीके का होता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है या फिर न्यूट्रल है, क्या चीज हो सकती है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट को आप नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नाम सुनेंगे तो उसके मतलब भी आप लोग पता नहीं क्या क्या निकाल लेंगे। कपल, COUPLE, कपल। अब कपल के लिए बहुत से बच्चे कुछ अपना अनुमान लगाने लगेंगे, सर कपल कौन सा बताने वाले हैं, वो जो हस्बैंड वाइफ होते किसी पार्टीज को अटेंड करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए कपल अलाउड होते हैं, तो वो नहीं, ऐसा नहीं बच्चों। यहाँ पे कपल्स का मतलब क्या होता है, पेयर। अब पेयर हस्बैंड वाइफ का है, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है वो भी पेयर होता है तो उसको भी कपल कहते हैं। तो कपल का मतलब होता है टू, यानी कि आप जैसे सॉक्स पहनते हैं तो दो पार्ट में पहनते हैं, लेफ्ट और राइट पैर में, ठीक है, जूते होते हैं वो भी कपल्स हो गए, चप्पल हो गए वो भी कपल्स हो गए, तो कपल्स का मतलब होता है टू, ठीक है। अब यहाँ पे साइंस के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं कि कपल्स क्या होते हैं, तो कपल्स का मतलब बच्चों क्या होता है, फोर्स। दो ऐसे फोर्स जो इक्वल हो, अपोजिट हो और पैरेलल हो। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने एक रॉड लिए ए बी, या कोई भी पेन मान सकते हैं आप, इस पे मैंने फोर्स एक नीचे को लगाया और एक फोर्स मैंने इस पे ऊपर को लगाया। कंडीशन है कि ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होने चाहिए, तो मैंने उसको एज्यूम कर लिया कि 10 न्यूटन के फोर्स है, ठीक है। और एक दूसरे के देखिए पैरेलल भी है, ये इसके पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इट मींस बोथ फोर्स आर पैरेलल। अब ये क्या है कि जैसे इस पे एक फोर्स नीचे को लगे और एक फोर्स ऊपर को लगे, तो ये बॉडी को क्या करते हैं, घुमाने लगते हैं। चलिए मैं कुछ एक्सपेरिमेंट लेता हूं आपके सामने। ये मेरे पास क्या है, डिस्क्यून डिस्क्यून, ये क्या चीज है, ढक्कन है। देखिए देखिए दिखा देता हूं आपको, कोई जादू नहीं है, ये ढक्कन है, ठीक है। अब इसको हम मानते हैं ये कार का मेरे पास स्टेयरिंग है। क्या है बच्चों, ये कार का स्टेयरिंग है और मैं कार ड्राइवर हूं, मैं कार को चला रहा हूं। तो कार को टर्न करने के लिए बच्चों हमें यहाँ पे यू करके इस तरह से फोर्स देना होता है। देखिए दो हाथ, एक ये और एक ये, तो ये एक फोर्स और ये दूसरा, ये दोनों फोर्स मेरे ऐसे है मेरे, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है। अगर मुझे कार को टर्न करना होगा बच्चों, तो मैं क्या करूंगा कि यू करके इसको रोटेट कराऊंगा। तो रोटेट कराने पे देखिए ये मेरा हाथ आगे बढ़ा और ये मेरा हाथ पीछे आया। फिर से देखिए, ये आगे बढ़ा और ये पीछे आया, तो ये फोर्स आगे बढ़ रहा है और ये फोर्स इधर आ रहा है। तो ये बॉडी क्या हो रही है, टर्न कर रही है। कंडीशन समझिए, कंडीशन ये है कि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, ये वाला फोर्स आगे जा रहा है और ये वाला फोर्स इधर आ रहा है मेरी तरफ। एक कंडीशन की दोनों फोर्स अपोजिट, दूसरा एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग है। लाइन ऑफ एक्शन की मैं बात करूं, जैसे मार्कर है, अगर मैं एक फोर्स ऊपर से एक फोर्स नीचे से लगाऊं तो क्या ये मार्कर रोटेट होगा, नहीं, क्योंकि एक ही पॉइंट पे अगर दोनों फोर्स लगेंगे तो वो रोटेट नहीं होगा। अगर मैं एक फोर्स यहां से लगाऊं, एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स ऊपर से और एक फोर्स नीचे से, तो ये मार्कर घूमने लगेगा। तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग है। तो जहां पे लाइन ऑफ एक्शन अलग होगी, देखिए दो तीन कंडीशन है। नंबर एक कि फोर्स कैसा होना चाहिए, आपके जो फोर्सेस है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में, एक बात। दूसरा कि उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि यहाँ पे जब ये, तीसरी बात क्या है, यहाँ पे ये दोनों फोर्स कैसे होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो तीन बातें अगर किसी दो फोर्स में अप्लाई होती है तो वो दोनों फोर्स मिलके क्या बना लेते हैं, कपल्स बना लेते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, ये बोतल का ढक्कन है मेरे पास, ठीक है, बोतल, सॉरी बोतल का ढक्कन नहीं, बोतल ही है पूरी।
अब मैं इसके ढक्कन को खोलना चाहता हूँ। देखिए खोलने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दो फिंगर मेरा, एक थंब और एक फिंगर का मैंने सहारा लिया, इसको रोटेट करा रहे हैं। देखिए ये एक फोर्स है मेरी और थंब मेरा दूसरा फोर्स है। जब मैं इसको कर रहा हूँ तो थंब मेरा इधर को बढ़ रहा है और ये फिंगर इधर को बढ़ रही है। तो जैसे ही मैं इस पे दो यू करके लगा रहा हूँ फोर्स, दोनों इक्वल है, जितनी ताकत मैं इसको दे रहा हूँ उतनी मैं इसको दे रहा हूँ। तो ये इसको क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा देखे थे, ये पानी की टंकी है, टैप देख रखी होगी आपने, मेरे पास एक पड़ी थी, मैंने ऐसी समझाने के लिए निकाल रखी है आप लोगों के लिए। तो ये पानी की टंकी को अगर मुझे खोलना है तो इसमें भी मुझे दो फोर्स लगाने पड़ेंगे। देखिए ये दो फोर्स लिया और ये रोटेट होना शुरू हो गई। अब अगर यहाँ पे मुझे बंद करना है तो फिर इस तरह से। अब मैं क्या एक फोर्स से इसको घुमा पा रहा हूँ? नहीं। तो किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए आपको कम से कम दो फोर्स चाहिए होंगे यहाँ पे, और वो दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, उनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग होगी और वो पैरेलल होंगे, तो वो उस बॉडी को रोटेट करा देंगे। तो ऐसे फोर्स के पेयर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे कपल्स कहेंगे। तो कपल्स क्या हो गया, कपल्स आर दोज फोर्सेस विच आर इक्वल एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट एंड बोथ आर पैरेलल। when apply these force on the body, then body becomes rotate and this is called couples। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, कपल्स। कपल्स के एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए। कपल्स का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, स्टीयरिंग व्हील। तो इसके जो फोर्स लगा रहे हैं तो ये स्टीयरिंग व्हील को क्या कर रहे हैं, टर्निंग। तो टर्निंग ऑफ स्टीयरिंग व्हील पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल टर्निंग ऑफ वाटर टैप, टर्निंग ऑफ वाटर टैप। तीसरा एग्जाम्पल टर्निंग टर्निंग द कैप ऑफ द बॉटल। ठीक है, तो ये कई तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बच्चों यहाँ पे क्या कहलाते हैं, आपके कपल्स कहलाते हैं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक पे, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है यहाँ पे मूवमेंट ऑफ कपल। एक था मूवमेंट ऑफ फोर्स, अब यहाँ पे जो है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ कपल्स। तो अभी हमने पढ़ा बच्चों कि कपल्स क्या होते हैं, दो फोर्स होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये एक बॉडी ले लेते हैं ए बी, जो ओ पॉइंट के अलोंग क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो इस पे एक फोर्स हमने इधर लगाया और एक फोर्स इधर लगाया, तो ये दोनों फोर्स कहलाएंगे हमारे कपल। अब ये कपल्स तो हमने पढ़ लिया, अब यहाँ पे क्या है, हमें बताना है कि मोमेंट ऑफ कपल्स क्या होता है। तो जब हम कोई दो फोर्स जो कि कपल्स के रूप में किसी भी बॉडी पे लगाते हैं, तो वो बॉडी को क्या करते हैं बच्चों, रोटेट कराते हैं। तो मोमेंट ऑफ कपल्स जो होता है, उनमें से दोनों में से कोई भी एक फोर्स एफ, मोमेंट ऑफ कपल को भी शॉर्ट में एम ऑफ सी लिख दे रहा हूँ, मोमेंट ऑफ कपल। वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट किसका, फोर्स का, और दोनों के बीच की जो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स है, उन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी कि ए बी, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो देखिए मैं बता भी चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में कि हमारे माइंड क्या होता है कि जैसे कि बहुत सी चीजें हमें समझ में नहीं आती कि क्या चीज है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल कोई ऑब्जेक्ट कोई इमेज नहीं है। तो ये भी एक प्रकार की कैलकुलेशन होती है। किसकी कैलकुलेशन, जो मोमेंट ऑफ फोर्स में हम दो फोर्स लगा रहे हैं, उनमें से कोई भी एक फोर्स और दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ कपल की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ either force and the perpendicular distance between these forces। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बोलते हैं मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई, ऑफ द आइदर फोर्स, जो कोई भी एक फोर्स ले सकते हैं, या तो ये वाला या ये वाला, क्योंकि दोनों ही फोर्स बच्चों यहाँ पे क्या इक्वल है। और दोनों फोर्स की जो बीच की डिस्टेंस है वो उसका प्रोडक्ट यानी कि ए बी।
अब बच्चों यहाँ पे इसको प्रूफ करने को भी आपके लिए आता है कि प्रूफ करने के लिए आपको क्या देगा बच्चों यहाँ पे कि वो लिख देगा आपके लिए फॉर्मूला। क्या लिख देगा? मोमेंट ऑफ कपल्स का फॉर्मूला क्या होता है मैं पूरा लिख देता हूं। मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला क्या हो गया? कोई भी एक फोर्स और क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। तो ये बच्चों आपको प्रूफ करने को दे सकता है कि शो दैट, ये आपका एग्जाम में आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से कि शो दैट मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते। अभी जैसे बनाया था वैसे ही बना लेते ए बी, और ये कंसिडर कर लिया कि ये ओ के अलग घूम रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है और एक फोर्स नीचे लग रहा है। ठीक है बच्चों, जब ये ऊपर नीचे, इसको एफ फोर्स नाम दे देते हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के। ये वाला फोर्स इसको कहाँ रोटेट कराएगा? इस डायरेक्शन में, और ये इसको कहाँ रोटेट कराएगा? ये इस डायरेक्शन में। तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, किसमें बच्चों? यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं, कहाँ पर? मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए। ए पे जो फोर्स लग रहा है उसका मोमेंट ऑफ फोर्स हमने पढ़ा था, फोर्स और जो भी उसकी रोटेशन एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम पढ़ चुके हैं, क्या था? जो मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे ये ए पॉइंट पे फोर्स लग रहा है हमारा बच्चों कितना? एफ। और इसकी यहाँ से रोटेशन किसके अलोंग घूम रहा है? ओके, तो रोटेशन से डिस्टेंस कितनी है इसकी? ओ ए। और ये हमारा कौन सा मूवमेंट है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहे, ये कौन सा आपका? एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे यही चीज मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट, अब यहाँ पे निकाल रहे बी पे। तो बी पे भी फोर्स हमारा कितना लग रहा है? एफ। और इसकी एक्सिस से जो डिस्टेंस है रोटेशन एक्सिस से, वो कितनी है आपकी? ओ बी। और ये भी हमारा कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है बच्चों? एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। अब ये भी बॉडी को रोटेट करा रहा है और ये भी, तो हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल मोमेंट फोर्स कितना हो गया। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पे निकालेंगे क्या बच्चों? टोटल मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस। और टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ कपल भी कहते हैं। तो मोमेंट तो लिखा हुआ है, मैं कपल लिख दे रहा हूं। वो कैसे निकलेगा? अब देखिए, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आप दोनों को प्लस करके निकालेंगे आंसर, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो आंसर क्या निकालेंगे? माइनस। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इन दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस कर लेते हैं। एफ ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी। और दोनों में कॉमन कितना आ गया आपका? एफ कॉमन आ गया, तो ओ ए प्लस ए बी, सॉरी, ओ ए प्लस कितना हो गया आपका? ओ बी। और ओ ए और ओ बी मिलके पूरा क्या बन जाएगा बच्चों आपका? ए बी। तो यहां से एफ इंटू कितना आ गया? ए बी। अब यही चीज क्या आ गई? टोटल मोमेंट फोर्स को क्या बोले? कपल। तो ये लिख देंगे यहाँ पे, ये क्या आ गया आपका? मोमेंट ऑफ कपल। कपल किसके इक्वल हो गया? फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी चीज को आप लैंग्वेज में यहाँ पे इस तरीके से इसके नीचे लिख देंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? आइदर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बोथ फोर्सेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स एंड आल्सो प्रूव इट। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? अब देखिए बच्चों, इस टॉपिक को कराने से पहले मैं आपको अपना जो पिछला वीडियो मैंने आपको लास्ट सेकंड पार्ट कराया था उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा था मैंने। वो ये पूछा था बच्चों कि हम अपने माइंड ब्रेन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने ये भी कहा था कि आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसका आंसर यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपने खुद की स्टडी के साथ साथ पूरे फ्यूचर लाइफ के लिए भी। तो देखिए क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ बच्चों मैं लेफ्ट हैंड हूँ, मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड से क्यों लिखता हूँ, क्या उसका कोई लॉजिक है या मुझे शौक था कि मैंने इसको लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दो ब्रेन होते हैं, लेफ्ट और राइट। ब्रेन पूरा दो पार्ट में डिवाइड होता है, आपने पढ़ रखा बायो में, लेफ्ट और राइट। बाई बर्थ हमें जो गॉड हमें जो ब्रेन को ओपन करके देते हैं वो केवल एक पार्ट होता है, वो लेफ्ट होता है या राइट होता है। जैसे कि मेरा जो ब्रेन गॉड गिफ्ट ने के द्वारा जो मुझे ओपन मिला वो मुझे मिला राइट। जो राइट ब्रेन होता है वो हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी लेफ्ट बॉडी को वर्किंग में लाता है। और जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो राइट पार्ट को वर्किंग में लाता है। तो जो बच्चे राइट हैंड होते हैं तो उनका लेफ्ट ब्रेन ओपन होता है। और जो बच्चे जैसे मेरी तरह यानी कि मैं जो लेफ्ट हैंड हूँ, तो मेरा कौन सा ब्रेन ओपन हुआ था बचपन में? राइट वाला। तो क्या है बच्चों, यहाँ पे कई बार टीचर्स क्या करते थे, मेरे को क्लास में क्या करते थे बच्चों की, मेरे को पीटते थे पेंसिल से। टीचर्स की पेंसिल मार देते थे मेरे हाथ पे कि लेफ्ट से क्यों लिख रहे हो, राइट से लिखो, लेफ्ट से लिखना बुरा है। तो ये मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो उस समय मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैं लेफ्ट से क्यों लिख रहा हूँ। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि मैं लेफ्ट से क्यों लिख रहा हूँ, तो क्योंकि मेरा राइट ब्रेन खुला था, मैंने लेफ्ट को ही मेरा वो सब वर्किंग करते हैं। अब एग्जाम्पल आप समझिए कि अगर मैं घूसा मारूं इस हाथ से इस हाथ से बोर्ड पे, आप अपने आप में चेक कर लेंगे। तो अगर आप राइट हैंडर है तो आपके राइट हैंड में ताकत ज्यादा होगी, उससे घूसा बहुत तेज लगेगा। और अगर लेफ्ट हैंडर है तो लेफ्ट हैंड से तेज लगेगा। तो ये क्या चीज होती है कि हमने एक ब्रेन तो बचपन से हमारा खुल जाता है, दूसरे ब्रेन को तो हमने जिंदगी भर खोलते ही नहीं है, यूटिलाइज ही नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। उसके लिए हम बॉर्नविटा पीते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ हमारी कैलोरी यानी एनर्जी को बढ़ाते हैं, बाकी ब्रेन को कोई नहीं बढ़ाता। ब्रेन को बढ़ाने के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ब्रेन को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा मेरा तरीका डिफरेंट हो सकता है, मुझे शायद अजीब सा कह सकते हो कि सर ये क्या बता रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी काम को करने के लिए पागल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको पीछे की हिस्ट्री में कि जितने भी लोग साइंटिस्ट हुए उनको सबसे पहले पागल ही कहा गया था, लेकिन जब वो कुछ बना देते थे तब दुनिया उनके पीछे पीछे भागती है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ब्रेन बनाना जाते हैं तो क्या करना है आपको। सपोज कि आप राइट हैंडर है, ठीक है। तो आप राइट हैंडर है, इसका मतलब आपका लेफ्ट ब्रेन ओपन है। अब जो भी काम अगर आप वास्तव में ब्रेन बनाना चाहते हैं तो आप जो राइट हैंडेड तो है तो राइट हैंड से तो काम कर ही लेते हैं। अब आप वही काम लेफ्ट से करने की कोशिश करिए, चाहे लेफ्ट लेग हो, हैंड हो, कुछ भी हो। एग्जाम्पल जैसे कि आप खाना राइट से खा रहे हैं तो खाना लेफ्ट से खाना शुरू कर दीजिए। हंसेंगे लोग, सबसे पहले तो आपके घर वाले ऑब्जेक्शन करेंगे, ये किस गधे ने सिखा दिया तुम्हें कि उल्टे हाथ से खाना खाना चाहिए। तो आप ये फील करोगे कि आपका खाना पहले दिन तो जाएगा ही नहीं मुंह तक। आप कोशिश करेंगे, जाएगा ही नहीं, और जाएगा तो टेढ़ा मेढ़ा या अजीब सा होगा, आपको भी अनकंफर्टेबल फील होगा। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप ये वर्किंग में लाएंगे हाथ, या लिखने का तरीका, अगर आप राइट से लिख रहे हैं तो लेफ्ट से डेली एक पेज को फिलअप करिए, चाहे राइटिंग कैसी भी आए, कुछ भी आए। तो इससे क्या होगा, आपका जो दूसरा ब्रेन बिल्कुल जिसको कभी आपने यूटिलाइज नहीं करा वो यूटिलाइज हो जाएगा। और जब वो यूटिलाइज में आ जाएगा तो वो आपके ब्रेन पावर को डबल ट्रिपल नहीं कई गुना इंक्रीज कर देगा। एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ विथ प्रूफ।
बहुत से हैंडीकैप देखे हुए हैं, किसी के टांग कट जाती है, किसी के हाथ कट जाते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आती है। वो पावर नहीं आती उनके अंदर। उनके अंदर होता क्या है, जैसे कोई राइट हैंडर, किसी का राइट हैंड काम करना बंद कर दिया, उसका हाथ कट गया, तो वो जबरदस्ती अब उसको लेफ्ट से ही काम करना है, लेफ्ट से ही लिखना है। तो होगा क्या कि राइट हैंड से तो उसका माइंड लेफ्ट वाला खुला हुआ था, अब वो हाथ ही नहीं है तो माइंड थोड़ी बंद हुआ, माइंड तो अभी भी खुला हुआ है। लेकिन अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, अपोजिट जो आज तक जिससे यूज नहीं करता था उसी से खा भी रहा है, उसी से लिख भी रहा है, उसी से सारे काम। तो अब उसका जो लेफ्ट से काम करना कर रहा है, तो राइट वाला माइंड भी ओपन होना शुरू हो गया, अब वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो जाता है एक नॉर्मल व्यक्ति से। तो यही उसमें पावर आ जाती है। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो भी लेफ्ट हैंडेड हो तो राइट से काम करना शुरू करिए, ब्रेन बढ़ाने के लिए, उसकी एक्सरसाइज कराने के लिए। मैं कोई गलत वो नहीं कह रहा हूँ कि आप उसका, हम लोगों में प्रथा है कि उल्टे हाथ सीधे हाथ, ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आपको प्रैक्टिस करनी है, अकेले बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिए। आप थोड़ा खाना खाने की आदत बदलिए मतलब कुछ काम हमें एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से करना है। तो आपने देखा है जो दोनों हाथों से लिखते हैं ना, उसमें तो एक्स्ट्रा पावर होती है। जैसे आइंस्टीन थे हमारे, वो दोनों हाथ से ही लिख लेते थे। तो ये बिल्कुल सच है कि आप उससे से ब्रेन बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपने टॉपिक पे आते हैं, इक्विलिब्रियम पे। ये बच्चों, इस टॉपिक को हम करेंगे आगे के वीडियो के फोर्थ पार्ट में मिलते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको समझाऊंगा। तो चलिए अभी तक के लिए यही रहने दें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।